और इस बीच ईरान का इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले, वेस्ट बैंक इलाके में कई मिसाइलें दागी हैं। इजराइल ने मिसाइलों को मार गिराया है आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, और यकीनन जो ईरान की तरफ से कोशिश की जा रही है, लगातार इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा है। वेस्ट बैंक इलाके में कई मिसाइलें दागी हैं। तस्वीरें देखिए, ये वो मिसाइलें हैं, लेकिन हवा में ही उन मिसाइलों को मार गिराया गया। और ये जरूर है कि ईरान की तरफ से जो कोशिश हो रही है, लगातार कोशिश हो रही है कि वो हमला करे मिसाइल अटैक से। ईरान इजराइल को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन उन कोशिशों को नाकाम कर दिया है आयरन डोम ने। ये तस्वीरें देखिए कैसे हवा में ही उन मिसाइलों को मार गिरा। तो लगातार ये हमला हो रहा है, आवाजें हम आपको सुना रहे हैं, ये दिल दहला देने वाली है। लेकिन दोनों देशों के नागरिक और दोनों देश इसके आदी हो चुके हैं। 5 दिन, करीब अब 5 दिन हो चुके हैं, साफ साफ 5 दिन है, और ये जंग आगे बढ़ती हुई दिख रही है। 1 2 3 4 5, आप सोचिए 5 दिन और 5 रात लगातार हमले हो रहे हैं। इस बीच और बड़ी अपडेट आने वाली है, वो हम आपको बता दें। आ गई है अपडेट, ईरान का हाइफा पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ है। बड़ा हमला है ये। हमले के बाद पावर प्लांट पे आग लग गई है, आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई है, आग लग गई है, क्योंकि ईरान का हाइफा बैलिस्टिक मिसाइल से इस पर हमला हुआ है। हमले के बाद पावर प्लांट में आग लग गई है। तो यही तो टारगेट है इजराइल का। जो खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि वो पावर प्लांट पर हमला कर रहा है, जो गैस और रिफाइनरी है वहां हमला कर रहा है, जो जहां टॉप कमांडर्स रहते हैं वहां हमला कर रहा है। वो पावर सप्लाई चेन ही काट देना चाहता है, वो रिसोर्सेज खत्म कर देना चाहता है ईरान के। और एक टारगेटेड प्लान्ड अटैक, पिन पॉइंटेड अटैक ये करता है। तस्वीरें आप देखिए, आपको ये तबाही दिखेगी। लोग हाथों में वो जो बर्बादी के निशान हैं वो लेकर खड़े हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो तबाही हो रही है वो कितनी खतरनाक है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हाइफा पावर प्लांट पर अटैक किया गया है, हाइफा में भारी तबाही हुई है। ये हाइफा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये किस तरीके से पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया है, आप देखिए। ये अटैक है, रिहायशी इलाके में ये अटैक किया गया है, घरों पर ये अटैक किया गया है। ये कार हैं लोगों की, ये कूड़ा बन गई हैं, लोग हाथ में उसके टुकड़े दिखा रहे हैं। इससे आपको अंदाजा होगा कि रिहायशी इलाकों में अटैक के बाद लोगों का जीवन वहां कितना मुश्किल हो गया है। दोनों देश अटैक कर रहे हैं, लेकिन आरोप ईरान पर लग रहे हैं कि वो रिहायशी इलाके में हमला कर रहा है। रिहायशी इलाके में जब मिसाइल गिरती है तो बर्बादी किस कदर होती है, उसी को तस्दीक करती, उसी को बताती, उसी का सबूत ये तस्वीरें हैं जो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कैसे इजराइल ने हमला किया और इस इजराइल के हमले में कितनी बड़ी तबाही हुई है। आपको दिखाते हैं कैसे एन प्लांट पर इजराइल का हमला हुआ, और ये मिसाइल, जिस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ GBU-57 है, 6 मीटर लंबा है ये मिसाइल। इसी मिसाइल से हमला किया गया एन प्लांट पर, और इसका वॉरहेड 2400 किलो है। 2400 किलो का ये की क्षमता है वॉरहेड ले जाने की, ये GBU-57 मिसाइल से जो हमला किया गया है एन प्लांट पर। और यकीनन इस मिसाइल से ईरान को भारी नुकसान हुआ है। वजन इसका देखिए, वजन 14,000 किलो है इस मिसाइल का। GBU-57 मिसाइल है जिसका वजन, क्षमता क्या है? क्षमता है कि 200 फीट तक ये मारक क्षमता इसकी है, और यही वजह है कि इसे खतरनाक बनाता है। और ये तमाम जो खूबियां हैं, उन खूबियों से ये मिसाइल खतरनाक बन जाती हैं। विवेक, तो ये जानकारी सुमित ने दे दी। देखा आपने कैसे कि एक खतरनाक मिसाइल से न्यूक्लियर जो प्लांट है उसका, उस पर अटैक किया गया। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच में ये जंग लगातार जारी है। दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, टकराव के हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान ने आज तेल अवीव पर 10 मिसाइलों से हमला कर दिया, वहीं इजराइल ने भी ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक पूरे हमले पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाविनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हार जीत किसी की हो, लेकिन इतना तय है कि इस युद्ध से इजराइल और ईरान दोनों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये बात दोनों देश हुक्मरानों को पता है, लेकिन ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही इजराइल।
पांचवें दिन भी इजराइल और ईरान के बीच ताबड़तोड़ हमले हुए। ईरान ने इजराइल पर 15 मिसाइलें दागी। इस बार ईरान के निशाने पर हाइफा शहर रहा। ईरान के हमले से हाइफा पावर प्लांट में आग लग गई। इतना ही नहीं, ईरानी मिसाइल से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। कई कारें जलकर राख हो गई। वहीं इजराइल ने भी ईरान के F-14 टॉमकैट जेट को तबाह कर दिया है। दरअसल ईरान F-14 के जरिए ड्रोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। इसके पहले इजराइल ने तेहरान एयरपोर्ट पर हमला बोल दिया और पूरे एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। अब इजराइल ने तेहरान के एयर स्पेस पर कब्जा होने का दावा किया है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के चौथे दिन सुरक्षा बलों ने तेहरान के आसमान में पूरी हवाई श्रेष्ठता हासिल कर ली है। हमने ऑपरेशन शुरू होने के बाद से ईरानी शासन के मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म का 1/3 हिस्सा नष्ट कर दिया है। इजराइल यहीं नहीं रुका। ईरान के सरकारी चैनल पर जब एक एंकर न्यूज पढ़ रही थी, तभी इजराइल ने मिसाइल दागी। धमाका इतना जोरदार था कि न्यूज एंकर कुर्सी छोड़कर भाग खड़ी हुई और चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। दुनिया देख रही है। यूएनएससी को इस कार्रवाई पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे दी है कि इससे पहले हालात बद से बदतर हो जाए, ईरान इजराइल से बातचीत कर ले। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान को चेताया भी है कि ईरान किसी भी हाल में युद्ध जीतने वाला नहीं है। There's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. इससे पहले बहुत देर हो जाए, ईरान बातचीत करे। ईरान ये लड़ाई जीतने वाला नहीं है। अब आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है, क्योंकि ईरान इजराइल को बर्बाद करने की कस्में खा रहा है। वहीं इजराइल भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अब तक इजराइल ईरान के कई एयर स्पेस को तबाह कर चुका है। 5 दिन के युद्ध में सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन दोनों देश अपनी जिद पर अड़े हैं। ऐसे में साफ है कि ये युद्ध फिलहाल तो थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दोनों देशों की जंग पर एक विस्तारित रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब बात यह है कि ईरान जो लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है, रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है, तो ईरान के पास कौन कौन सी हैं मिसाइलें और कौन सी मिसाइल उसकी सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। ये ईरान की फतेह-1 मिसाइल है। इसके बारे में जानेंगे। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। रफ्तार इसकी बहुत ज्यादा है। 15,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। रेंज क्या है? 1400 किलोमीटर दूर के टारगेट को ये मार सकती है। फतेह-1 मिसाइल जो है, सोचिए इतनी बड़ी रेंज है, तब तो वो टारगेट कर पा रहा है। इसके अलावा ये 350 से 400 किलोग्राम का पेलोड लेकर मिसाइल अपने साथ जा सकती है। ये बहुत बड़ा टारगेट है और इसी से ईरान इजराइल के ऊपर फतेह-1 से हमले कर रहा है। हालांकि जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल के, वो रोक तो रहे हैं, लेकिन ये बताता है कि फतेह-1 की वजह से ईरान की जो मिसाइल क्षमता है वो कितनी मजबूत हो गई है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं सहयोगी सुमित के पास। वो आपको ईरान के न्यूक्लियर अड्डे के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। और साथ ही साथ अब आपको यह बताते हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर किला है, जो सबसे बड़ी वजह है इस युद्ध के पीछे, वो न्यूक्लियर किला कैसी है और यहां पर कौन कौन सा प्लांट हैं। सबसे पहले आप देखिए फोर्दो प्लांट। ये देखिए, ये जो किला है इसमें तेहरान से 160 किलोमीटर दूर ये फोर्दो प्लांट है। और ये किला दरअसल अमेरिका और इजराइल के लिए चिंता का विषय है। फोर्दो प्लांट पहाड़ी के काफी अंदर बना है और ये निशाने पर है, इजराइल के निशाने पर है। फोर्दो प्लांट जमीन से 300 फीट नीचे स्थित है और इस तरह के प्लांट को धीरे धीरे चुपके से ईरान तैयार कर रहा था, इस किला को तैयार कर रहा था। प्लांट के पास IRGC का बेस भी तैयार किया गया है और यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका कह रहा है कि न्यूक्लियर समझौता करो। 60% तक शुद्ध यूरेनियम तैयार है इस प्लांट में और यह बेहद खतरनाक स्थिति है